स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारी खास सीरीज में हम जान रहे हैं भगवान विष्णु के अद्भुत अवतारों की गाथाएं, और आज हम बात करेंगे उनके सबसे प्रिय, सबसे मर्यादित और सबसे प्रेरणादायक अवतार की। जी हाँ मित्रों, वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम हैं। यह वही अवतार है जिसमें संपूर्ण वैकुंठ स्वयं भगवान के साथ मृत्युलोक में अवतरित हुआ। यही वह युग था जिसमें माता लक्ष्मी ने स्वयं सीता के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु की सहचरी बनकर उनके धर्म के मार्ग में सहभागी बनी। यही वह अवतार था जिसमें शेषनाग लक्ष्मण बने, परम भक्त हनुमान भगवान का संपूर्ण समर्पण बनकर प्रकट हुए और सभी देव शक्तियों ने इस महायुग में अपना योगदान दिया। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं एक रोमांचक और दिव्य कथा, श्री राम के जन्म की अद्भुत कहानी। कैसे त्रेतायुग में अधर्म बढ़ने पर भगवान विष्णु ने स्वयं अयोध्या में अवतार लेने का निश्चय किया। कैसे राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई, और कैसे इस धरती पर जन्म लिया उस महान पुरुषोत्तम ने, जिनकी गाथाएं युगों युगों तक गूंजती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी। त्रेतायुग में जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने स्वयं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेने का निश्चय किया। अयोध्या के राजा दशरथ, जो सूर्यवंश के प्रतापी और धर्मपरायण शासक थे, के कोई संतान नहीं थी। वे अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने और राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी देने के लिए चिंतित थे। राजा दशरथ ने अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि यदि वे महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाएं, तो उन्हें उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। महर्षि ऋष्यशृंग को यज्ञ संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया गया। यज्ञ का आयोजन अयोध्या में अत्यंत भव्य तरीके से किया गया, जिसमें संपूर्ण नगर को सजा दिया गया और असंख्य ऋषिमुनियों को आमंत्रित किया गया। जब यज्ञ पूरा हुआ, तब अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे अग्निदेव के दूत थे और उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था, जिसमें अमृत तुल्य दिव्य खीर पायस भरी हुई थी। अग्निदेव के दूत ने राजा दशरथ को वह खीर देते हुए कहा, हे राजन, यह खीर आपकी रानियों को संतानोत्पत्ति के लिए दी जा रही है। इसे उचित मात्रा में विभाजित करें और अपनी रानियों को दें। इससे आपको धर्मपरायण, पराक्रमी और तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ अत्यंत हर्षित हुए और उस दिव्य खीर को अपनी रानियों में इस प्रकार वितरित किया। रानी कौशल्या को आधा भाग दिया गया, रानी कैकेयी को 1/4 भाग प्रदान किया गया, रानी सुमित्रा को शेष 1/4 भाग दिया गया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने पुनः विचार किया और कौशल्या एवं कैकेयी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार रानी सुमित्रा ने 2 बार खीर का सेवन किया, जिससे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जन्म के समय संपूर्ण अयोध्या में दिव्य चमत्कार घटित होने लगे। दिशाएं शांत और निर्मल हो गईं। पवन मंद सुगंधित बहने लगा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नदियों का जल स्वच्छ और निर्मल हो गया। पक्षी मधुर स्वर में गान करने लगे। समस्त अयोध्या में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। भगवान श्री राम के जन्म के समय उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। वे अत्यंत श्यामवर्ण, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले और बाल्यावस्था में भी अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उनके दर्शन से ही कौशल्या माता की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। रानी कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ, जो अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण थे। रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लक्ष्मण का झुकाव श्री राम की ओर था और वे उनके अनन्य सेवक बने, जबकि शत्रुघ्न भरत के अत्यंत प्रिय और सहायक थे। भगवान श्री राम का बचपन अत्यंत मर्यादित, आदर्श और शिक्षाप्रद रहा। वे न केवल एक राजकुमार के रूप में बड़े हुए, बल्कि उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि वे सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं।
उनके साथ उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बड़े हुए और चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। अयोध्या में श्री राम का बचपन आनंद और स्नेह से भरा रहा। वे बचपन से ही सौम्य, विनम्र, आज्ञाकारी और परोपकारी स्वभाव के थे। वे माता पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे और सदैव उनका आदेश मानते थे। साथ ही वे प्रजा के प्रति भी करुणामय और संवेदनशील थे। प्राचीन काल में राजकुमारों को भी आम बच्चों की तरह गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। श्री राम और उनके तीनों भाइयों को राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान कराया। शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दी, जिससे वे नीति, धर्म और राजनीति में निपुण हो गए। धनुर्विद्या में निपुणता प्रदान की, जिससे वे अजेय योद्धा बने। राजधर्म, नीति और न्याय की शिक्षा दी, जिससे वे प्रजाहित में सदैव कार्य कर सकें। अध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया, जिससे वे आत्मसंयमी बने। श्री राम धनुर्विद्या में इतने पारंगत हो गए कि वे अकेले ही हजारों शत्रुओं का संहार करने में सक्षम हो गए। लक्ष्मण भी उनकी छाया की तरह सदैव उनके साथ रहे और उन्होंने भी सभी विद्याएं प्राप्त की। कुछ समय बाद महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। वे अपने तपोबल से अत्यंत तेजस्वी थे, परंतु राक्षसों के अत्याचार के कारण उनका तप बाधित हो रहा था। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञों को असुरों द्वारा बार बार बाधित किया जा रहा है। इनका नाश करने के लिए मैं आपके पुत्र श्रीराम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। श्रीराम केवल एक साधारण राजकुमार नहीं हैं, वे दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्रीराम को युद्ध में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र अभी बालक है, वह राक्षसों से कैसे युद्ध करेगा? मैं स्वयं अपनी सेना लेकर वहां आ सकता हूँ। तब महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, आप स्वयं चिंतित न हो, मैं श्रीराम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। वे न केवल राक्षसों का संहार करेंगे, बल्कि स्वयं धर्म की रक्षा करेंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि श्रीराम का जन्म ही अधर्म और राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। राजा दशरथ अंततः सहमत हुए और उन्होंने अपने पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। श्रीराम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगलों में पहुंचे, जहां सबसे पहले ताड़का नामक राक्षसी का वध करना था। ताड़का एक अत्यंत भयंकर राक्षसी थी, जो अपने मायावी रूप से ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालती थी। महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। संकोच मत करो, ताड़का का वध करो। श्रीराम ने अपनी अचूक बाण विद्या से ताड़का का वध कर दिया। इस वध के बाद स्वयं देवताओं ने प्रसन्न होकर श्रीराम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें ब्रह्मास्त्र, दिव्य बाण और अन्य अजेय हथियार शामिल थे। इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। जहां महर्षि विश्वामित्र सिद्ध आश्रम में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षसों द्वारा बार बार उस यज्ञ में विघ्न डाला जा रहा था। उन राक्षसों में मारीच और सुबाहु मुख्य थे। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब मारीच और सुबाहु अपने असुर सैनिकों के साथ यज्ञ विध्वंस करने आए। श्रीराम ने मारीच को अपनी दिव्य शक्ति से दूर समुद्र के पार फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया। इस प्रकार यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ और महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम और लक्ष्मण से कहा, अब मैं तुम्हें मिथिला ले चलूंगा, जहां राजा जनक का विशाल शिवधनुष है। यह धनुष अत्यंत भारी और दिव्य है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। श्रीराम और लक्ष्मण गुरु के आदेश को शिरोधार्य कर उनके साथ मिथिला की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे एक निर्जन और रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे। वहां एक सुनसान आश्रम था, जो अत्यंत शांत और अजीब सा लग रहा था। आश्रम के पास केवल एक पत्थर पड़ा हुआ था,
लेकिन पूरे स्थान में एक रहस्यमय आभा व्याप्त थी। श्री राम ने यह देखकर जिज्ञासावश महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना सूना और वीरान क्यों है? यहाँ ऐसा कौन रहता था? महर्षि विश्वामित्र बोले, प्रभु, यह स्थान महर्षि गौतम का आश्रम है। यहाँ उनकी पत्नी अहल्या रहा करती थीं, जो अद्भुत सौंदर्य और महान तपस्विनी थीं। लेकिन एक दुखद घटना के कारण वे पत्थर बन गईं। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ था जो अहल्या को यह कठोर दंड मिला? महर्षि विश्वामित्र ने उस करुण कथा का वर्णन करते हुए कहा, एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम में आकर अहल्या के पास गए। अहल्या उनकी माया को समझ न सकीं और धोखे में आ गईं। जब महर्षि गौतम आश्रम लौटे तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी सच्चाई जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए और अहल्या को श्राप दे दिया कि वे एक निर्जीव पत्थर बन जाएंगी और वर्षों तक इस अवस्था में पड़ी रहेंगी। श्री राम अत्यंत दुखी हुए और बोले, गुरुदेव, क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं? महर्षि विश्वामित्र ने कहा, महर्षि गौतम ने अहल्या को यह वरदान भी दिया था कि जब त्रेतायुग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में इस धरती पर आएंगे और उनके चरणों का स्पर्श होगा, तभी अहल्या को इस शाप से मुक्ति मिलेगी। श्री राम ने जैसे ही अपने चरण अहल्या की शिला पर रखे, वह पत्थर स्पंदित हुआ और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह पत्थर एक जीवंत स्त्री में परिवर्तित हो गया। अहल्या पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने श्री राम को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को पुनः अपने साथ स्वीकार किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त वातावरण आनंदित हो उठा। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। अंततः वे मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक का विशाल राजमहल स्थित था। तो मित्रों, आज के इस अध्याय में हमने श्री राम के जन्म और बाल्यकाल से जुड़ी कथा जानी। फिर ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध कर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद अहल्या उद्धार की घटना सुनने को मिली और अंत में श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां राजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या श्री राम वाकई उस दिव्य शिवधनुष को उठा पाएंगे? क्या वे उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी असीम शक्ति का प्रमाण देंगे? और अगर धनुष टूट जाता है तो फिर आगे क्या होगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले अध्याय में आप देखेंगे श्री राम और माता सीता का प्रथम मिलन, फिर उनका भव्य विवाह और कैसे पूरी अयोध्या इस शुभ अवसर का आनंद उठाती है। साथ ही क्या आप जानना चाहेंगे कि जब माता सीता पहली बार अयोध्या पहुंची तो वहां का वातावरण कैसा था? और इस विवाह के बाद आगे क्या होने वाला है? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारी अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कथा अब और भी रोमांचक होने वाली है।